देखिए दोस्तों, इस तरह से ये कुछ हो गया है। इसमें गुड़, सरसों की खली, एलोवेरा और साथ में नीम की पत्तियाँ। अब मैं एक एक मग्गा लूँगी इसको। किनारे हटिए थोड़ा सा। अब हमारे पौधों में और मिट्टी में दिन भर लगा है धूप। अब इसको हम साइड साइड में देखिए इस तरह से डालेंगे। कोशिश करिए कि मिट्टी आपकी सूखी हुई हो, बस इतना सा ही, यानी पूरा एक मग भी नहीं डालना है, इतना ही पर्याप्त है इसके लिए। इतना डालना है कि आपकी मिट्टी, दीजिए एक मग और, आपकी मिट्टी इसको ऑब्जर्व कर ले और आप गमले से ये बाहर ना जाए बस। और हर पौधे में डालिए, कोई पौधा आपका इस खाद से वंचित ना रहे। देखिए लीजिए दोस्तों, नमस्कार। मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके अपने चैनल उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है। तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए। तो आइए चलते हैं, आज हम करते हैं गार्डन टूर और गार्डन में करेंगे ढेर सारा काम और ढेर सारी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग। आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हार्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम उगाते हैं तब तो हार्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं, उगाएंगे भी और साथ में हार्वेस्ट भी करेंगे। और आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। ये हमने टमाटर तोड़ लिए। अब चलते हैं नीचे की छत में। ये पूरा एक बाल्टी टमाटर निकला, ये देखिए, एक बाल्टी टमाटर। ये पके पके लाल लाल टमाटर, खाइए और लाल लाल हो जाइए। आप भी उगाइए, आप भी खाइए और आप भी लाल लाल हो जाइए। दोस्तों राम राम। दोस्तों, ये है हमारा तुलसी मैया का पौधा, जो कि पुराना पौधा है। 2 साल हो गए इसको आराम से, इस पौधे को। तो दोस्तों, इसको हमने कैसे बचाया, मतलब इनको, अपनी तुलसी मैया को जब भी मंजरी आती है हम इनको हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी ठंड में वैसे पौधा थोड़ा सा डोरमेंसी में जाता है, तुलसी मैया का भी, लेकिन अगर आप थोड़ी इनकी देखभाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोगों की तुलसी मैया नहीं बच पाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इनकी देखभाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये जो मंजरी आई हुई हैं, इनको आप हटा दीजिए। मंजरी के कारण पौधा जो है किसी भी सीजन में बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कत होती है इनको, क्योंकि ये मंजरी को पालने में लग जाती हैं और सूखने लगती हैं, और मंजरी से पौधा सूखने भी लगता है। तो इसलिए आप मंजरी को हटाएं। आप देखिए इस तरह से कट कर दें और इनको उठाकर आप बहुत अच्छा इनका मतलब कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके दानों को निकाल कर भी रख सकते हैं और चाय वगैरह में भी आप डाल सकते हैं, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं गिरा दे रही हूँ, बाद में मैं इनको उठा लूँगी। तो इस तरह से मंजरी को बिल्कुल हटा दीजिए, नहीं तो मंजरी से पौधा सूख जाता है। देखिए, और ये आते रहती हैं मंजरी बीच बीच में, और आपको हटाना है। सिर्फ मंजरी को आप ऊपर से काट दीजिए, इससे आपका तना मजबूत भी होता जाएगा और पौधा एकदम घना भी रहेगा और ढेर सारी इनमें पत्तियां भी आएंगी। और हमारी सेहत के लिए तो बहुत अच्छी होती है ना, और घर में बहुत ही शुभ होती हैं तुलसी मैया। तो इनको लगाना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन लगा कर इनकी देखभाल करना कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो कारण यही है कि जानकारी के अभाव में नहीं हो पाता है। तो इस तरह से इनको कट करिए। ये हमने इनको प्रून कर दिया। कितनी बढ़िया लग रही हैं, एक शेप में लग रही हैं, और मंजरी इतनी सारी निकली है जिसको हम रख लेंगे, चाय में इस्तेमाल करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चाय में इसको उबालकर मंजरी के साथ, डंठल के साथ आप पी सकते हैं। मतलब छान लीजिए, उबाल कर उसको छान लीजिए। ये खड़े हैं, ये देखिए, इनको देखिए। दोस्तों राम राम।
मैं वॉक करने के लिए निकली तो मैंने देखा कि इतना बड़ा पेड़ किसी ने काट कर बोगनवेलिया का फेंका है। तो इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें मैं लूँगी और इसके पौधे बनाऊँगी। इनके पौधे महंगे मिलते हैं और इतने मोटे तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो देखती हूँ मैं कितना ले पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कटर है। तो कटर से कितना कट पाएगा देखती हूँ। ये देखिए, ये जितना पीती है उतना ही उससे ज़्यादा ही गिराती है ये हमारी किशोरी। और इधर हमारा चंदू का खाना हो गया, आग ताप रहा। अब वो है लक्ष्मी और मैं कर रही हूँ अपना काम। तो मैं क्या काम कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। अरे ये इतना हैवी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सुबह सुबह जो लेकर आई ना मैं, कटिंग पड़ी थी रास्ते में, तो इसमें मैंने इसकी कटिंग कर ली, साफ़ सफाई, एलोवेरा जेल लगाकर फंगीसाइड लगा दिया। अब दोस्तों इधर मैं लगाऊंगी इसको, मैं एक वाइन की तरह मतलब लगाऊंगी, क्योंकि बेल वाला तो ही है बोगनवेलिया, तो मैं इस पे फैलाऊंगी इसको, इसलिए इधर लगाऊंगी। तो मैं वही जगह खोज रही हूँ कि इसको मैं किधर लगाऊं। बस मेरे को इसको यहाँ तक दबाना है, यहाँ तक। अब खुद ही वीडियो बनाओ, खुद ही मतलब एक बित्ता कम से कम इसको नीचे मुझे दबाना होगा। दोस्तों ये जगह मुझे ठीक लग रही है, तो इसको मैं यहाँ दबाती हूँ भगवान का नाम लेकर कि लग जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कलम बहुत बड़ी है दोस्तों। ये पूरा तो पूरा पेड़ ही काट दिया किसी ने अपना। तो मैं इसको उठा ले आई, और भी हैं वहाँ, लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगी। इसकी कटिंग छटिंग ये वो बहुत काम रहता है, तो इसको ऐसे कर दूँ। इसमें दोस्तों धक्का नहीं लगना चाहिए, इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। तो यहीं पर मैं इसको प्रेस करती हूँ एक हाथ से। तो दोस्तों यहाँ हुआ नहीं, मिट्टी मुझे थोड़ी हार्ड लगी नीचे की, तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया, क्योंकि यहाँ मैंने गार्लिक वाइन लगाने के लिए खुदाई करी थी, तो गार्लिक वाइन के बाजू से ही मैंने इसको उगा दिया है। और ऐसा उगाया है कि मतलब ऐसा कलम रोपा है कि इसको धक्का ना लगे। इसमें यही एक है लगने का गारंटी कि इसमें धक्का ना लगे, इसका मॉइस्चर ना उड़े। आप इसमें हल्का हल्का पानी डालते रहें, यानी नमी बना कर रखें। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो काला पड़ के सड़ जाएगा, लेकिन गीला रखना है इसको बस। तो 2 महीने देखिए, 2 महीने में अगर पत्ते निकलते हैं तो सफल हो गया। पत्ते निकलने के बाद भी कई बार ये सफल नहीं होता, तो एक और बचा था दोस्तों, तो इसको भी मैं यहीं पर प्रेस कर देती हूँ, अगर हो जाए तो। थोड़े मोटे मोटे हैं, नहीं हो रहा है ये गजब भाई। यहाँ हो गया, देखिए 2 को लगाया है। हालांकि इसमें कई बन जाते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरे को बड़ा सा जल्दी बड़ा हो जाए, और यहाँ से इसमें से जो ब्रांचेस निकले उसको मैं चढ़ा दूँ। तो देखिए ऐसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये सफल हो जाए। अब हमारी गौ माता लोग आराम से खाएंगे पिएंगे, तफरी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। चंदू महाराज लोग सब हैं ये। चंदू भैया हैं, तुम्हारे लिए कितने लोग चिंतित थे। हाँ सच में दोस्तों, मरते मरते बचा है ये। और ये हमारी लक्ष्मी मैया, ये आग ताप रही है। आग हालांकि सुबह से जली थी तो बुझ गई है थोड़ी, लेकिन ये ताप रही है। और ये हमारी गौरी मैया, और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी छोटी सी किशोरी मैया को। किशोरी हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो। गौ माता की जय। दोस्तों एक बात बता दूं, जब मैं किसी और को जैसे मतलब प्यार करने लगती हूँ ना, तो ये पास में आता है कि मुझे करो मुझे करो। चंदू ले भाई ले, मैं तेरे को ही प्यार कर रही हूँ। मैं किसी को प्यार नहीं करूँगी, मैं चंदू को करूँगी। मैं किसी को नहीं करूँगी, मैं किसी को नहीं करूँगी, मैं चंदू भैया को करूँगी। मेरा चंदू भैया, मेरा चंदू भैया। तो दोस्तों मैं आ गई अपने छत पर, गौ सेवा हो गई और भी बहुत सारे काम हो गए, और मैं अभी ये पहली वाली छत में आई हूँ। तो दोस्तों जो मैं खाद डाली थी उस खाद का आप असर तो देखिए,
पौधों की खूबसूरती तो देखिए। शुरू में जब मैं इनको मैं देखी ना, तो ये थोड़े से मुरझाए मुरझाए से लग रहे थे। इनकी ग्रोथ मुझे रुकी रुकी सी लग रही थी। तो फिर मैंने सरसों की खली, जो इस टाइम पे इनमें वरदान मतलब अमृत समान काम करता है इन पौधों में। आप इनकी खूबसूरती देखिए। 6-8 महीने से ज़्यादा का ये मेरा ये पालक हो गया। बराबर इसको हम तोड़ते रहते हैं। अभी 5-6 दिन पहले इसको हमने तोड़ा था और तोड़कर हमने डाल दी थी वही खाद जो मैंने 4-5 तरह की चीज़ों को मिक्स करके बनाया था, जो कि मेन सरसों खली और गुड़ था, और उसी में मैं कुछ चीज़ें और मिलाकर डाली थी। तो आप देखिए, सच में इनकी खूबसूरती देखिए दोस्तों, कितने ही सुंदर हैं ये। मतलब आँखों में इतना सुंदर लगते हैं ये, इतने हरे भरे, इतने ताज़े ताज़े हैं, बेहद खूबसूरत। इसी तरह से हर पौधे में वो खाद जो है फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, इस टाइम पे आप भी सरसों की खली का खाद बनाकर डालिए। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारी खाद है, मतलब खली है, गायों के लिए लेकर आई थी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो बार बार डालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। महीने में एक बार ही डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पौधे इतना ज़्यादा हैं कि हर पौधे में डालना, और हर पौधे में ही मैं डालना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा कोई भी पौधा वंचित रह जाए इस खाद से। ये डोरमेंसी का टाइम है, और इस डोरमेंसी के टाइम में हमारे पौधे इतने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देखिए खुद। और उसी खाद का मेरे इसमें असर है। वो खाद डाली थी और बीच में मैंने बकरी वाला डाला था। उसको डालने के बाद लगभग सरसों की खली को डालने के बाद लगभग 15 दिन बाद फिर मैंने डाला था बकरी वाला, सब में एक मुट्ठी, जो अभी भी दिख रहा होगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, सब में डाला था। और ये जो पत्ते इसके रहते हैं, ये इसी में ही मल्चिंग कर देती हूँ मैं। इनको नहीं फूल और पत्ते दोनों बहुत हल्के होते हैं, तो इनको मैं मल्चिंग कर देती हूँ। तो इन पौधों की खूबसूरती जो है ना, देखते ही बन रही है। आप देखिए, वाह, हर पौधा इतना शाइनिंग, इतनी चमक इनमें दिख रही है मुझे। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत मेरे पौधे दिख रहे हैं। देखिए, ये देखिए, मतलब ये ऐसी खाद है ना कि मरते हुए पौधे इतने मुरझाए से, ऐसे मरे मरे से दिख रहे थे, और मैंने वो खाद डाल दिया। देखिए, इस तरह की जो खाद होती हैं, इनका असर थोड़ा लेट होता है, लेकिन जब होता है ना, तो आप फिर बस देखते रहिए अपने पौधों को। और ये खाद ऐसी है कि आप हर पौधे में डाल सकते हैं। अब मैं एक महीने हो गए हैं मुझे डाले। अब मैं एक आध दिन फिर रोहित को बुलाऊंगी और उस खाद को तैयार करूंगी, और फिर अपने पौधों में मैं उनको फिर से डालूंगी। देखिए, कितने सुंदर, एकदम अलग ही खिल गए हैं। हर पौधा एक अलग ही रूप में आपको दिख रहा है, जबकि अपने पत्तों को झाड़ रहा है, और इसकी डोरमेंसी का टाइम आने वाला है। देखिए दोस्तों, आज इतनी बड़ी ही कलम में फिर से उगाई हूँ। इसी तरह से ब्रांच हैं उसमें, और इसको भी मैंने कलम से उगाया था, और दोस्तों ये सफल हो गई थी। उसको भी मैंने भगवान का नाम लेकर उगा दिया है। अब देखिए, सफल हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे उतना जल्दी पता नहीं चलता है उनको सफल होने का, 2 महीने लग जाते हैं उनमें अंकुरण, मतलब नई पत्तियाँ आने में। अब दोस्तों, हम चलेंगे ऊपर वाली छत में, और थोड़े से कुछ वेजिटेबल लेंगे। वैसे आज हमारे यहाँ बन रहा है सूखा वाला जिमीकन, जो मैं अपने फार्म हाउस से सुखा कर लाई थी। 1 बोरी जिमीकन को सुखाया था, तो वो कभी भी बना सकते हैं, बहुत इजी रहता है और बहुत टेस्टी रहता है। तो उसके लिए थोड़ी धनिया पत्ती वगैरह लेने चलेंगे छत पर। ये हम पहुँच गए अपनी छत पर, जिसमें वेजिटेबल लगा हुआ है। इसमें मेथी उगाया हुआ है, जो कि अंकुरण हो रहा है मेथियों का। और ये धनिया, मिर्चियाँ, मतलब सारे पौधे चेंज हो गए मेरे उस खाद को डालने के बाद। जो मुरझाए से थोड़े से लग रहे थे, क्योंकि मैं खाद कम डालती हूँ। देखिए इसकी फ्रूटिंग, देखिए गुच्छों में ये टमाटर जो है हमारा फल रहा है। ये गाजर है, मैंने देखा नहीं है किस स्थिति में है। चना को मैं ढक नहीं पाई,
लेकिन इतना बोया हुआ है कि पर्याप्त अंकुरण हो जाएगा। इसकी कलियां कितने दिन तक बनी रहेंगी, ये कब खिलेगा। ये अलमांडा है और ये ब्लू फूल, अब इसको तो मैं ब्लू फूल ही बोलती हूँ। ये हमारी मूली जो है निकलना शुरू हो गई। और ये वाला टमाटर का पौधा मैं कहीं से लाई थी और लगा दिया, देखिए कितने सुंदर। मतलब उस खाद का जादुई असर है दोस्तों जो मैंने बनाया था। क्या करोगे, पानी डालोगे? पानी डाला है? अरे कल रोहित रवि डाला है। तो ये पता नहीं काहे के लिए आए हैं महाराज जी, छोटे वाले हमारे। तो वो बोल रहे हैं कि मैं पानी डालूँगा। डालो। बैगन फिर से फल गए हैं, तोड़ने लायक हैं। इसको मैंने प्रून कर दिया था। हल्दी वगैरह अभी पड़ी हुई है, हमने नहीं उठाया है। और ये प्याज जो हमने उगाया था ये उग गई है, देखिए अंकुरण, मतलब इसमें नई पत्तियां, नई कोपले आने शुरू हो गई हैं। देखिए टमाटर, सच बता रही हूँ ना कि उस खाद का ऐसा असर हुआ है हमारे पौधों में। ये मरा मरा सा दिख रहा था, मैं सोच रही थी क्या करूँ, लेकिन देखिए कैसे हुआ। और उधर देखिए उसमें वो ब्रोकली निकल गई, जो कि कुछ सोच रही थी निकलूँ नहीं निकलूँ। और ये एकदम छोटे छोटे से मरे मरे से पौधे थे, ये भी बहुत सुंदर हो गए। तो दोस्तों बहुत सस्ती, आप पता नहीं मार्केट में क्या रेट है, हम लोग तो बहुत सस्ता मतलब दे देते हैं वहाँ। जब हमारी गाय नहीं खाती है, हम तेल हर बार निकलवाते हैं तो हम दुकान में ही छोड़ कर चले आते हैं, जो जहाँ से हम तेल निकलवाते हैं वहीं दे देते हैं। ये टमाटर हमारे पके हुए हैं जिनको मैं तोड़ नहीं पाई हूँ, थोड़ा बहुत तोड़ूंगी। करेला वगैरह भी हमारा हुआ है। ये देखिए ये पालक भी हमारा थोड़ा मुरझाया हुआ सा था, ये भी हो गया। टमाटर इसमें भी खूब सारा पका हुआ है। लाल भाजी नहीं निकली, निकल रही है, दिख रही है। इन सब में मैंने डाला था और सारे के सारे एकदम बदल गए। वो अपनी गाड़ी धो रहा है, यहाँ से पानी मार रहा गाड़ी में। मिर्चियाँ हमारी दोस्तों सब पक गई हैं, इनको मुझे तोड़ना चाहिए लेकिन नहीं तोड़ पा रही हूँ। एक दिन मुझे फ़ोन आया था, बोले आपके जैसी हमारी मिर्ची नहीं फलती। तो देखिए आप भी डालिए ना, खली की खाद डालिए, थोड़ा गुड़ उसमें घोल दीजिए, एलोवेरा हो आपके यहाँ तो काट कर पीस कर डाल दीजिए, थोड़ी सी नीम की पत्तियों को पीस कर डाल दीजिए। तो देखिए अलग ही पौधे एकदम हो गए, सच बता रही हूँ मैं। जो जहाँ थे सब अलग हो गए, बेहद सुंदर हो गए। ये मूली है और कुंदरू देखिए। थोड़ा यहाँ साफ सफाई मांग रहा है मेरा गार्डन। ये मिर्ची को दबा रहे हैं करेले, तो इनको मैं हटा दूं क्योंकि इनको देखना पड़ता है दोस्तों। मिर्ची हमारी देखिए यहाँ भी फल, जबकि ये अभी बहुत टाइम हो गया इसको, ये नई मिर्ची नहीं है। ये अभी एक बार ये फल देगी तो फिर मैं इसको हटा दूंगी, इसमें फिर मैं कुछ और उगाऊंगी। इस मिट्टी को नया करके, और मिट्टी को कैसे नया करती हूँ, कैसे उर्वरक बनाती हूँ, उस मैंने आपको बताया हुआ है। ये थोड़ा पीछे हमने लगाया है इसलिए ये इस टाइप के हैं। इधर भी देखिए मैं आपको दिखाऊं, टमाटर कैसे सुंदर पक रहे हैं लेकिन हम तोड़ नहीं पाए हैं। ये देखिए और भी पके हुए हैं। और ये हमारी नई पोई का नया पौधा यहाँ से निकल रहा है। पुराने वाले को हमने हटा दिया था, अब देखिए मेरा नया पोई, मतलब और मैंने इसको उगाया नहीं है, मेरे यहाँ बहुत सारी हो जाती हैं अपने से ही, क्योंकि ये सीड्स गिरते हैं इसके तो ये अपने आप हो जाती हैं। दोस्तों मैं करेला नहीं तोड़ पा रही हूँ, बेचारे मेरे करेले फल फल के उसी में पक जा रहे हैं। और देखिए तो मेरी ये अपराजिता कितनी खिली हुई है ठंड में, बताइए। सच में बता रही हूँ, वो खाद जो है आपके पौधों को ठंड से भी बचाता है, पौधों को गर्माहट भी देता है। तब ये अपराजिता ठंड में इतनी खिली हुई है। कम से कम 50 फूल है इसमें, इनको तोड़ते रहिए। कम से कम 50 फूल दोस्तों, देख लीजिए कितने सारे खिले हुए हैं। मैं तो खुद ही देख के आश्चर्यचकित हूँ कि ये इतना खिला हुआ है। टमाटर कैसे फले हुए हैं, और लौकियाँ तो मैं आपको क्या बताऊँ। अब देखिए गिनते जाइएगा आप लौकियों को, मैं तो खुद ही नहीं गिनती, इतनी ज़्यादा फली हुई हैं कि ऐसे लग रहा है। अब आप देखो,
और मैं लौकी में भी यही सेम खाद अपने डालती हूँ बीच बीच में। और लौकी में थोड़ी राख तो मैं हर पौधे में डालती हूँ, लेकिन लौकी में थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि लौकी जो है राख लौकी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, बचपन में मैंने देखा है कि माँ ना एक एक टोकनी राख लौकी का जो जड़ रहता था वहाँ डाल देती थी, और फिर वो मरता हुआ पौधा जो फ्रूटिंग करना शुरू करता था तो फिर वो सांस नहीं लेता था। आप हमारे यहाँ देखेंगे ना तो सिर्फ लौकी के देखेंगे ये। कई लोग बोल रहे हैं कि उनके यहाँ लौकी जो फलती भी है तो वो गिर जाती है, काली पड़ जाती है। तो इसमें पोषण की कमी है, और दूसरी इसमें ना पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये मरती हैं। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। आप थोड़ा फूल भी लगाइए, अगर आप सब्जियां बेलबर्गी लगाते हैं तो थोड़े फूल भी। दोस्तों देखिए कुंदरू कितना फला हुआ है, और मैं सच्ची में नहीं तोड़ पा रही हूँ, मैं इस टाइम पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। इतनी सब्जियां देखिए आप, लौकियाँ तो बाबा रे बाबा, ऐसे लग रहा है इसको नीचे लेकर आ जाएंगी। ये जो हमने बनाया है ये नीचे लेकर आ जाएंगी ये सबको, जबकि 7-7 8-8 लौकियाँ हम तोड़ते रहते हैं। दोस्तों ये वाला मेरा थोड़ा छाया में है, इसके उतनी धूप इनमें नहीं लगती है, लेकिन ये प्रोसेस में है। फिर भी देखिए कितने सुंदर खिल रहे हैं। ये प्रोसेस में है, ये मतलब कि परफेक्ट नहीं हुए हैं अभी। सब कलम से उगाए हुए अभी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, पूरी तरह से नहीं तैयार है। जैसे देखिए इनकी प्रूनिंग चल रही है, कटाई छटाई, ताकि ये थोड़े से घने हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, तो ये सब चल रहा है। जब फिर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इनको लेकर मैं धूप वाली जगह में रखती हूँ। और मैं आपको अपने अडेनियम का हाल दिखा रही हूँ। डोरमेंसी के टाइम में अडेनियम में फूल आ रहे हैं। देखिए नई नई कलियां खिल रही हैं, नई नई ब्रांचेस मतलब निकल रही हैं। इनको मैंने बहुत सही टाइम पे प्रून कर दिया था, और प्रून करके रिपोर्ट कर दिया था। तो देखिए इनको कितना फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। तो कई दिन से मैं आपको गार्डन टूर नहीं, एक देखिए यहाँ लटकी है, ये फिर बाद में मेरे को मिलेगी नहीं और फिर कड़ी हो जाएगी। ये देखिए ये ऐसे नीचे लटकी रहती है ना, तो दिखती हैं, तो समझ में आता है कि यहाँ पर लौकी है। अगर ऊपर रह गई तो दिखती नहीं है, पता नहीं कहाँ फंसी पड़ी है। ये देखिए ये आ गई तो ये दिख जाएगी, नहीं तो अगर ऊपर अभी मेरी नज़र पड़ गई है, नहीं तो मुझे दिख नहीं रही थी ये कि यहाँ पर भी लौकी है। तो मेरे अडेनियम कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों, सच में बता रही हूँ। रुकिए इधर आती हूँ मैं, जगह नहीं, और जगह नहीं बचा है। मेरे बालों को बड़ा ज़ोर से पकड़ लिया था एक पौधा, बोल रहा था मत जा मत जा। ये देखिए कैसे खिल रहे हैं। और ये रेड अडेनियम है, जो कि अवेसम मैंने लगाया था, लेकिन इसमें अचानक से पता नहीं क्यों इतना अच्छा निकला, तो उसको मैंने अलग रख दिया है ताकि मेरे को जानकारी रहे कि इसमें रेड निकलता है। क्योंकि अवेसम थोड़ा पिंक रहता है, लेकिन इसमें प्योर रेड निकलता है ये वाले में फूल, मैंने देखा था। और ये ढेर सारे अडेनियम हैं, इनको मैं पॉट नहीं दे पाई हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि सबको पॉट धीरे धीरे दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉट रखने की जगह मेरे यहाँ नहीं है। तो दोस्तों लौकियाँ आप देख रहे हैं, और ये है मीठी नीम का पत्ती, जो कि ये भी अभी पीली पड़ के हो रही थी, और इसके पत्ते नीचे के पीले ही हैं, लेकिन ऊपर के देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं। जबकि इसको मैं ऐसा तोड़ते रहती हूँ कि बहुत ऊपर ना जाए, बहुत ऊंचा ना हो, क्योंकि फिर बहुत ऊंचा कैसे देखभाल करेंगे, और छत में इतने बड़े बड़े पौधे फिर कैसे करेंगे आप बताइए। देखिए दोस्तों लौकियाँ देख रहे हैं, हमारी खाद का, वो जादुई खाद का असर है जो इस तरह से रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है, अपने पौधों के हिसाब से 1 केजी 2 केजी आप सरसों की खली ले लीजिए, उसमें 2 केजी है तो उसमें 300 ग्राम कम से कम गुड़ मिला दीजिए, और ऐसे ही एलोवेरा मिला दीजिए, 2-3 पत्ते काट कर पीस कर, और 1 मिट्ठी नीम की खली, और थोड़ा अगर हो नीम की पत्तियाँ, और अगर थोड़ा हो आपके पास छाछ मिला दीजिए, और उसको रख दीजिए 4-6 घंटे 10 घंटे के लिए। बदबू आने से पहले बदबू मत कराइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब बदबू आएगा तब आपकी खाद फायदा करेगी। मैं कभी भी बदबू नहीं आने देती है। देखिए टमाटर, बदबू आने से पहले ही मैं उसको, और फिर उसको डाइल्यूट कर लीजिए, और डाइल्यूट करके अपने हर पौधों में डाल दीजिए ऐसे मिट्टी में। तो उससे आपकी मिट्टी भी बहुत रिच बनेगी, मतलब आने वाले टाइम में आपकी मिट्टी और अच्छी होती जाएगी।
हमारे टमाटर कितने फल रहे हैं, मैं एक उदाहरण देने जा रही हूँ। कितना पतला सा एक इसमें अपने से उग गया था, और ये इधर मैंने जब इसको मैंने हटाया, इसमें से ढेर सारा इसमें लग गया था खेड़ा खाया। इसके बाद जब मैंने हटाया खेड़ा को और इस मिट्टी को, मैंने कहा थोड़ा तैयार होने दो। इसमें भी बकरी की देखिए खाद डली हुई है, तो इस पौधे को मैंने नहीं हटाया, मैंने कहा रहने दो। तो ये देखिए इसका इस साइड में ऐसे हो के, और कितनी इसमें फ्रूटिंग हो रही है टमाटर की। तो इसी तरह से जो मेरे कभी टमाटर मुझे दिख जाते हैं ना अपने आप उगे हुए, तो उनको मैं साइड में कर देती हूँ, तो वो खूब फलते हैं। देखिए कुंदरू देख रहे हैं कितना, ये देखिए। अब मेरे को ना पूरे लोगों को लेके आना होगा, बच्चों को भी देखिए इधर पक जा रहा है, तो सबको लेकर आना होगा। मैं कितना तोड़ूंगी, कितना मतलब वो करूंगी बताइए, अकेले है कि नहीं बताइए, सबको करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं इसी से धनिया ले लेती हूँ। आप देखिए कैसे छोटे छोटे कंटेनर में थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 किलो मिट्टी भर के, नीचे गार्बेज भर देती हूँ, ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर देती हूँ, और उसमें मैं कुछ न कुछ उगा देती हूँ। तो अब आप देखिए धनिया एक छोटा सा फ्रूट कंटेनर है, यानी मेरे यहाँ कुछ वेस्ट नहीं होता। वेस्ट यानी जैसे अगर इनसे गार्बेज भी निकलता है ना, तो मैं इसके नीचे डाल देती हूँ। और ये पॉट जो रहते हैं ना, मैं इनको इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें उगा देती हूँ। कई बार तो लोग मुझे हंसते हैं कि बाल्टियों में लगाए हो। अरे तो क्या करें, गमले पूरे ही नहीं पड़ रहे। गमले तो हमने खरीदा 50,000 के, लेकिन अब मतलब समझ लीजिए कि मुझे खुद के लिए कुछ नहीं लेना रहता, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं रहती एक्चुअली। बस गमले गमले गमले। अभी थोड़ा कम किया है गमले लेना, क्योंकि रखने की जगह नहीं है, समझ गए ना। अब ये जिमीकंद मेरे को लेकर जाना है। देखिए कितने सारे जिमीकंद है, और आज मैं जिमीकंद जो बनाई और उसको मैंने जो टेस्ट किया, इतना टेस्टी। तो मैं सोच रही हूँ अगर हम इनको नहीं खा पाएंगे ना, तो जो बड़े बड़े हैं कुछ तो मैं बीज के लिए रखूँगी, लेकिन जैसे जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब जो 1 किलो 1.5 किलो इस तरह के जो है ना, 2 किलो 3 किलो, उनको मैं काट कर, उबाल कर, काट कर सुखा लूँगी, और सुखा कर इनको स्टोर कर लूँगी। तो साल भर आप इसको खाते रहिए। ये एक टाइम बाद फिर ख़राब होने लगेगा, ये मतलब नहीं रख सकते आप इसको पूरे साल, लेकिन आप सूखा हुआ को आप पूरे साल रख सकते हैं, उसको कुछ नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धनिया इधर भी खूब सारी है दोस्तों, और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। इधर मैंने आपको दिखाया नहीं, आइए मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये पौधा भी मेरा पुराना हो गया है, तो मैं इसको हटा दूंगी और इसकी मिट्टी में थोड़ी और खाद वगैरह भर के, और इसमें कुछ और पौधे लगा दूंगी। ये वाला जो है बैगन का, देखिए हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, एक एज होती है, चाहे वो इंसान की हो और चाहे इनकी पौधों की हो, मतलब सब्जी वाले। ये देखिए मिर्चियाँ कैसे गुच्छों में लगी हुई हैं, और ये भी फ्रूट कंटेनर में। और मिट्टी कितनी है आप देख लीजिए, उस मिट्टी में भी आधा इधर मतलब गार्बेज ही है, मतलब सूखे पत्ते भरे हुए हैं। एक पतली सी परत मिट्टी की डालकर उसमें हम उगा देते हैं। मतलब मेरे यहाँ सब्जियाँ आप किसी उसमें नहीं पाएंगे, गमले में। ये देखिए मेरा अडेनियम, ये डबल पेटल है, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है बेचारा, लेकिन बच जाएगा। और इधर भी फूल है हमारे, इधर भी ढेर सारे अडेनियम। ये देखिए इनको दोस्तों मैं सोच रही हूँ जिस दिन ये निकलेंगे बाहर, तो इनको मैं गमले कहाँ से दूंगी, क्योंकि देखिए एक छोटे छोटे पौधों को इनको मैंने लगाया, तो देखिए कितने सुंदर हो गए हैं। मतलब गमले में स्वतंत्र रूप से होना इनका ज़रूरी है, तभी ये अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन मैं इतने गमले कहाँ पाऊँगी बताइए, और कहाँ रखूँगी, पाऊँगी भी तो रखूँगी कहाँ। और ये हमारा महारा वैरायटी, महारा। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि 1-2 लौकी तोड़ लूँ। आई हूँ, अब मेरे यहाँ वो भी आ गए, हमारा लाला भी आ गया है, तो लाला तोड़ेगा लौकी। राम राम बोल दो। राम राम। ऐसे नहीं, नाक नहीं, हाथ जोड़ के राम राम। राम राम। हाँ सबको राम राम तो बोल दो। तो किसको काटे, लाला काटेगा क्या लौकी? ये वाली काट लेते हैं रवि, ये वाली को काट लेते हैं। अब मैं ऐसे काटूंगी, फिर एक जन बोल रहे थे कि आपके यहाँ इतनी लौकी है कि आप तमाशा करते हो, कैच कैच खेलते हो। हम लोग का लगता है कि एक भी मिल जाए। एक भी मिल जाए। हाँ हाँ, मैं उर्मिला शर्मा, रायपुर। फिर नाक में उंगली, गंदी बात।
चाकू अच्छा नहीं है ये, जो इधर रखा रहता है ना वो खराब चाकू रहता है, मतलब अच्छा चाकू नीचे है। वाह, और कितनी मुलायम है। और तोड़ लो, उधर का तोड़ लो। नहीं तोड़ो, इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, इसको। हाँ हाँ तोड़ लो। मुझे पे तोड़ना है, तोड़ना है। चाकू अच्छा नहीं है, नहीं बता रही हूँ, कैंची भी नहीं लाई हूँ मैं, दोनों कहाँ पकड़ूंगा। और तोड़ना है का? नहीं, अभी लाला को तोड़ना है, मुद्दत तोड़ना है। ये देखिए ब्लू अपराजिता ठंड में इतनी खेल रही है। ये देखिए वाइट अपराजिता हल्की सी पीली है क्या, देखिए इधर भी खेल रही है। और इस ये बड़े बड़े फूल होते हैं इसके, और ब्लू खिली है ढेर सारी। अब और नहीं तोड़ना है। और ये वाला जो है ना मेरा डबल पेटल है, इसके सीड्स के लिए मैं करी हूँ। सीड्स बस इसके पकने वाले हैं, और ये वाला भी डबल पेटल है। ये तो बहुत ही सुंदर है वाला, लेकिन इसके सीड्स अच्छे नहीं हैं दोस्तों, आड़े टेढ़े हैं। और फूल बहुत सुंदर है, तो मैं चाहूँगी कि ये बचा रहे मेरा, और मैं इसको बनाऊँ बोनसाई। तो दोस्तों हमने टमाटर कुछ तोड़ा, कुछ बच्चों ने टमाटर तोड़ लिया, और लौकियाँ 2 तोड़ लिए। अब चलते हैं। लौकियाँ उठा लिए हो ना? क्या हुआ? पकड़ो। कच्चा काहे तोड़े? ये तोड़ दिया कच्चा। पकड़ो। आप कच्चा काहे तोड़े भैया? हाँ? कच्चा काहे तोड़े टमाटर? नहीं है, हो जाएगा। धनिया थोड़ी और उगा दूं क्या? कहीं पर और उगा दूं धनिया थोड़ी? नहीं तो 3-4 जगह तो की है, नीचे भी है। पौधा नहीं उखाड़ना है, नहीं तो मैं पीछे ही खड़ी हूँ। हाँ इधर है हमारे ये जेट प्लांट टोपियारी। देखिए मेरी नकल करता है ये, मेरी एक्टिंग करता है। ये चले गए डोरमेंसी में। अब इनमें फिर फूल, देखिए फिर से फूल आ रहे हैं। थोड़ा इनमें फंगीसाइड छिड़कना है। पिछली बार भी आप लोगों से बोली थी, लेकिन मैं छिड़क नहीं पाई। इनमें अभी फंगस लगने की ज़्यादा वो रहती है, तो आप फंगीसाइड ज़रूर छिड़कें। ये है मेरा अडेनियम वाला सेक्शन। नहीं ऐसा नहीं करते, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते। देखिए फूल देख रहे हैं, ये ओवैसम है, और ये वाला ग्राफ्टेड है। मत करिए लाला, मत करिए भैया। और दोस्तों ये बहुत कम दिन का मेरा पौधा है। अब मैं इस बार रिपोर्ट करूंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। इसमें भी मैंने गोबर की वो जो बकरी वाला है सब में डाला हुआ है। इस बार जब मैं इसको हाँ आप तो बहुत ही काम करते हैं। ये हमारे अरेबिकम है। ये यहाँ ऐसा क्यों दिख रहा है? राम 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 राम। ये देखिए मेरा ओम कितना अच्छा हो गया है, लेकिन इसको मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। बहुत सुंदर शेप दूंगी उसको मैं। और ये बच गया पौधा। कैसे कर रहे भैया? अभी नीचे चले जाते, डांट पड़ेगी आपको। हाँ ये जो है बोनसाई बना रही हूँ। देखिए कितना मोटा हो गया, कितना जल्दी। ये भी अरेबिकम है हमारा। यहाँ पर सीड पॉट था। हाँ ये है सीड पॉट। और ये तुलसी मैया में मंजरी है। इनको मैं कल उधर प्रून करी और इनको नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इनको भी मैं करूँगी। ये हमारे सीड से तैयार हो रहे हैं बहुत सारे। इनको भी मैं इस साल पॉट अलग अलग देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखिए ना इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये। और इधर हमारा फला हुआ है स्टार फ्रूट। हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ सुन रहे हैं आप लोग? हमारा रायपुर छत्तीसगढ़। लोग हंसेंगे कि लाला कैसे कर रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का हृदय से आभार।
आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें सराह भी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें मैं अमल भी कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो देखते रहें, ऑर्गेनिक की ओर चले, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब गर्मी आ गई है तो अपने पौधों का विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।